हम लोग जो स्टडी करते हैं वो कौन सा हिस्सा होगा। इसके बाद में आता है कि आपका जो लैंग्वेज है वेदा की वो कौन सी है सर। तो लैंग्वेज वेदा की जो है वो है वैदिक संस्कृत। ध्यान रखना दो टाइप की संस्कृत होती है, एक तो वैदिक संस्कृत है, एक अभी हमारी लौकिक संस्कृत है जो हम और आप आज के समय में इस्तेमाल करते हैं। वो संस्कृत थोड़ी इजी है, ज्यादा टफ वाली संस्कृत नहीं है, इजी वाली संस्कृत है जो आज के जमाने में हम और आप स्कूलों में कॉलेजेस में जो पढ़े हैं, या आप में से बहुत सारे विद्यार्थी भी होंगे संस्कृत के, तो वो एक साधारण संस्कृत है जो हम और आप साधारण इन द सेंस की वैदिक संस्कृत से थोड़ी इजी है कहने का मतलब है, लेकिन एक वैदिक संस्कृत है। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि हो सकता है एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछे वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत के ऐसे ऑप्शन दे दिए जाए, तो आपको याद रखना है यहाँ पे संस्कृत कौन सी होगी, वैदिक संस्कृत का इस्तेमाल किया गया है वेदों को लिखने के लिए। और लिपि अगर पूछ ली जाए, स्क्रिप्ट अगर पूछ ली जाए, तो ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल किया गया है किसको, ऋग्वेद को या वेदों को लिखने के लिए, ये ध्यान रखना आप लोग। तो हमारे पास में क्या क्या चीजें बनी है एक बार के लिए फिर से रिवाइज करने की कोशिश करते हैं हम लोग एक्चुअली पढ़ रहे हैं क्या। आपको ये तो पता लग ही गया कि हम लोग अभी फिलहाल पढ़ रहे हैं सोर्सेस ऑफ एनिशिएंट इंडियन हिस्ट्री, यानी कि हमारे भारत में जो प्राचीन भारतीय इतिहास है उसके स्रोत पढ़ रहे हैं हम लोग, यानी कि उसके सोर्सेस पढ़ रहे हैं। इससे पहले आप लोगों ने जो पढ़ लिया है वो ये तो चीजें पढ़ ही ली है कि इतिहास का वर्गीकरण कैसे हुआ है, क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है, ये तो देख ही लिया आपने ये तो पढ़ ही लिया है कि हिस्ट्री हिस्टोरिया से आया है, हिस्ट्री एक यूनानी वर्ड है, ये पढ़ लिया हिस्ट्री के फादर क्यों कहे हैं हेरोडोटस को, आपने ये पढ़ लिया कि भारत में इंडियन जो प्री हिस्ट्री रही है उसके फादर जो रॉबर्ट ब्रूस फुट है उनको क्यों कहा गया है, आपने ये टाइमलाइन ऑफ हिस्ट्री है ये जान लिया है, आपने क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री में प्री हिस्टोरिक पीरियड पढ़ लिया, प्रोटो हिस्टोरिक टाइम पीरियड पढ़ लिया और हिस्टोरिकल टाइम पीरियड है ये भी जान लिया। आपने ये भी जान लिया कि इतिहास जो है उसको 3 हिस्सों में हमने बांट दिया, लाइक एक आपका प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड जो 2.5 मिलियन से 300 बिफोर क्राइस्ट का टाइम पीरियड रहा, और प्रोटो हिस्टोरिक टाइम पीरियड और एक हिस्टोरिक टाइम पीरियड रहा। उसके बाद में हमारे पास में इसी में ही हम लोगों ने आगे जाना कि भारतीय इतिहास के हिस्से जो हमने प्राचीन भारतीय इतिहास 712 मोहम्मद बिन कासिम वाली बात मैंने आपको यहाँ पे शेयर की। फिर मैंने आपको मध्यकालीन का लैंडमार्क क्यों बताया, यहाँ औरंगजेब की मौत तक की बात है, तो ये सारा आपका मिडाइवल हिस्ट्री था। आधुनिक अंग्रेजों का टाइम पीरियड है, आजादी के बाद में जो आज है वो हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया वाला हिस्सा है, जो पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री आती है 1947 से आज तक की है। फिर हमने स्टोन एज वगैरह इनके बारे में बेसिक एक आइडिया लिया। भारत का नाम जो भारत पड़ा है ऋग्वेद में भरत नाम के कबीले से, महाकाव्य और पुराण कहते हैं, भारतवर्ष कहते हैं, एक विशाल भूखंड है जिसको हमने जम्बूद्वीप कहा। इंडिया नाम पड़ा यूनानियों की वजह से, कैसे कहा कि इन्होंने जो सिंधु नदी है उसको इंदे कहा, इंदस कहा, इसी वजह से। हिंदुस्तान जो है ना मिनहाज सिराज ने कहा, ये भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 7 द्वीप थे जिसमें जम्बू द्वीप, प्लक्ष द्वीप, सालमली द्वीप, कुश द्वीप, क्रौच द्वीप और शाक द्वीप, और इसके अलावा पुष्कर द्वीप था, ये हमने जान लिया। फिर हमने ये भी जाना था कि हमारे ये जो विंध्याचल पर्वतमाला है इसका ऊपरी का हिस्सा वो इंडो यूरोपियन भाषा वाला है, और विंध्याचल के नीचे वाला हिस्सा द्रविड़ परिवार की भाषाओं वाला है, जिसमें अंग्रेजी, फारसी, जर्मन, हिंदी, उर्दू, पुर्तगाली, स्पेनिश, डच, फारसी, बंगला, पंजाबी, रूसी ये लैंग्वेज आती है, और इसमें आती है तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम आती है। रेसल ग्रुप में ये वाले रेसल ग्रुप रहते हैं भारत के अंदर, ये जो मैंने आप लोगों को कल की क्लास में पूरा प्रॉपर डिस्कस कर ही लिया था। अब हमारे पास में वेदा था, मतलब इतिहास को जानने के 2 सोर्स थे, एक लिटरेरी था और एक आर्कियोलॉजिकल था। लिटरेरी सोर्स में हम लोग पढ़ रहे थे वेद, और वेदों में हमारे पास में आता है ये वाला हिस्सा जिससे आप अभी फिलहाल कंटिन्यू कर लेते हैं। तो वेद का मतलब मैंने आपको बता ही दिया है कि जानना होता है, यानी कि नो अबाउट समथिंग, किसी के बारे में जानना, नॉलेज कह सकते हो, नॉलेज अबाउट समथिंग, इसको आप लोग जो है ना रिलेट कर रहे हो, किससे, वेद से रिलेट कर रहे हो। एक तो बात है ये। दूसरी बात आपके पास में जो इंपॉर्टेंट आती है वो कौन सी है, दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये आती है यहाँ पे कि इंडियाज ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इंडिया का सबसे पुराना ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट कौन सा है, देन आपका जवाब रहेगा कि वेदा जो है वो इंडिया का ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट आता है। सबसे पुराना में वेद ही है जो भारत के अंदर कोई पुराना रिलीजियस टेक्स्ट जिसमें हम लोग कोई धार्मिक जानकारी ले पाते हैं, जहां से या भारत के बारे में जानकारी ले पाते हैं। अब एक बात इंपॉर्टेंट है समझने की यहां पे कि वेद जो है उनको कहा गया है अपौरुषेय के नाम से जाना गया है, अपौरुषेय कहा गया है इनको। अपौरुषेय का मतलब क्या है,
इस वर्ड को समझने की कोशिश ये करो। अपौरुष का मतलब ये है यहां पे कि ये ऐसा किसी पर्टिकुलर किसी पुरुष या महिला ऐसा समथिंग किसी के द्वारा नहीं है, ये बनाया गया है देवताओं के द्वारा। देवता लोग थे स्वर्ग लोक में, ऐसा कहा जाता है, जिन्होंने बेसिकली कुछ बातें बताई हैं एक कविता के रूप में, एक पोएम के रूप में सारी बातें बताई है। उनको ऋषियों ने एक्चुअली सुना है, ऋषियों ने सुना है। पहले कुछ लिखने वाला नहीं था, बहुत टाइम बाद में लिपि आई है लिखने की, तो शुरुआती दौर में तो केवल और केवल सुना है इसे। तो अपौरुषेय का मतलब यह है कि ये देवताओं के द्वारा बताया गया, डायरेक्ट आकाशवाणी हुई, ऋषियों ने इसको सुन सुन के याद रखा और लंबे समय तक इसको तो सुन सुन के ही याद रखा। कई पीढ़ियों तक तो यूं ही चलता रहा कि एक ऋषि है, उन्होंने सुन लिया है अपने गुरु से, अब वो अपने आगे शिष्य को बताएंगे, वो आगे शिष्य को, आगे शिष्य को, ऐसे चलता रहेगा ये। इसी वजह से वेदों को तो एक्चुअली श्रुति भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये केवल सुनने पे ही आधारित था, इनका कारवां चला ही ऐसा ही था कि जो सुन सुन के आगे बढ़ रहे थे, इसीलिए इनको श्रुति का भी नाम दे दिया। इवन इनका एक नाम और भी है, नित्य, जो बदल नहीं रहे हैं, जो वही हैं, सेम ही है, जो बताए गए थे वही नियम है, वही रूल रेगुलेशन है, उन्हीं को आप लोग नित्य भी कहते हो। तो वेदों को नित्य भी कहा जाता है, श्रुति सुनने के आधारित है। अपौरुष है जो देवताओं के द्वारा ऋषियों को सीधा बताया गया, या ऋषियों ने इसको याद रखा बहुत लंबे टाइम तक, इसलिए इनको कहा गया है क्या, अपौरुष के नाम से। अब क्या है कि वेदों को एक्चुअली किसी ने लिखा तो नहीं है, लेकिन इनको कलेक्ट करके फिर इकट्ठा किया, जिनको आज हम पढ़ते हैं। भाई एक ऋग्वेद के रूप में पढ़ रहे हैं, टोटल 4 वेद जैसे मैंने अभी आपके साथ शेयर किया। एक तो हमने कहा था ऋग्वेद आता है, एक अभी हमने बताया था सामवेद है, एक यजुर्वेद आता है और एक अथर्ववेद आता है। तो ये जो वेद है इनको कंपाइल करने वाले थे, लिखने वाले तो कोई है ही नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में तो कोई लिखने वाला कोई लॉजिक नहीं था। बता दिया मैंने कैसे देवताओं ने ऋषियों को लंबे समय तक तो ये केवल याद के आधार पर ही रहा, वही चीजें सेम आगे बताते रहे, नित्य चेंज तो हुआ नहीं, वो चीजें आगे ट्रांसफर होती गई। लेकिन इनको कंपाइल करने का काम किसने किया है, मतलब वेदों के संकलन करता कंपाइलेटर कौन है पूछ लिया जाए, देन आप कह देना महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास। महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास जो है ना, ये वेदों के एक्चुअली कंपाइलेटर है, मतलब इन्होंने कंपाइलेशन किया है, जो ऋषियों के द्वारा कही गई बातें हैं उनको इकट्ठा करके एक साथ किया है। इसीलिए हम लोग वेद और वेद व्यास जी का नाम आपस में संबंध रखा करते हैं, या कह देते हैं कि वेद की रचयिता कौन है। कहीं कहीं कुछ किताबें लिख देती है वेदों की रचयिता कौन है, तो आप जवाब नाम रख देते हो क्या, महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास। यमुना द्वीपायन पे इनका जन्म हुआ था, रंग थोड़ा सा सांवला था, इनके करके इनका नाम कृष्ण देवपायन वेद व्यास नाम रखा गया है। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आई। अब बात आती है कि वैदिक साहित्य जो है हमारे पास में, या वैदिक लिटरेचर है, वैदिक लिटरेचर है आपके पास में। यहाँ पे वैदिक लिटरेचर का सीधा सा मतलब है टोटल आपके पास में कौन कौन से यहाँ पे वैदिक लिटरेचर रहने वाले होंगे। वैदिक लिटरेचर आपके पास में रहने वाले हैं कौन कौन से सर, एक तो संहिता है, एक ब्राह्मण ग्रंथ है, एक अरण्यक ग्रंथ है और एक उपनिषद है। इनमें से तो ये आपके पास में जो है ना वो वैदिक लिटरेचर है। और हमारे पास में जो है ना वैदिक लिटरेचर जो है टोटल 4 है, आपको सीधा याद रखना है। पहला कौन सा, संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक ग्रंथ और के साथ साथ आपके पास में उपनिषद आता है। ठीक है, वैदिक लिटरेचर का मतलब होता है कि वैदिक साहित्य प्राचीन भारत का सबसे पुराना धार्मिक दार्शनिक साहित्य जिसको मानते हैं हम लोग। मतलब देखो इसमें एक संहिता आता है, संहिता में देवताओं की स्तुति होती है सारी, इसमें सब आता है आपका देवताओं से संबंधित आता है। तो इसमें क्या होगा सर, तो देवता की जो है वो स्तुति होगी, स्तुति मतलब उनका गुणगान करना है, वो सब कुछ इसी के अंदर आएगा। तो देवताओं की स्तुतियां जो है ना, अगर आपसे पूछ लिया जाए किस में आएगी, तो देवताओं की स्तुतियां सब संहिता के अंदर ही आएगी। जैसे अलग अलग आगे मैं आपको वेद के अकॉर्डिंग बताऊंगा, अलग अलग टाइप की, जैसे ऋग्वेद की संहिता होगी, सामवेद की होगी, इन सब के बारे में आएगा आपके पास में यहाँ पे। ठीक है, जैसे ऋग्वेद के अंदर मेनली देवताओं की स्तुति ही आएगी, सामवेद में आएगी यज्ञ से संबंधित आएगी, इसमें सब कुछ देवताओं से संबंधित स्तुतियां आएगी आपकी, इसमें यज्ञ से संबंधित स्तुतियां आएंगी आपकी।
नहीं सॉरी, सामवेद में यज्ञ नहीं आएगा, सामवेद में संगीत से संबंधित आएगी, मतलब गीत से संबंधित आएगी। यजुर्वेद में आएगा यज्ञ से संबंधित आएगी। इसके अंदर जो है ना आपके वो आएंगे टोने टोटके आएंगे, इसमें आएंगे टोने टोटके आएंगे। इसमें हमारा जो लौकिक समाज है, आजकल का जो जीवन है, वो सब कुछ अथर्ववेद के अंदर ही हम पढ़ रहे होंगे। रोग है, जीवन है, टोटके हैं, ये सब इसी में ही आएगा आपका, ठीक है। तो ऐसे करके होगा। अरण्यक क्या होते हैं सर? वनों में रहने वाले ऋषियों के लिए जो ग्रंथ है वो अरण्यक कहलाते हैं। आपके जो वन में रहते हैं ना, आपके वन में रहने वाले जो ऋषि हैं जितने भी, उनके लिए जो ग्रंथ हैं, उनके लिए बात आती है अरण्यक ग्रंथ कह लेते हैं। मतलब इसमें कर्म कांड से ज्ञान की ओर आगे जाने वाला काम होता है। एक तो कर्म कांड होते हैं, अब कर्म कांड से अगर आप ज्ञान की ओर आगे बढ़ रहे हैं, ज्ञान की ओर, तो एक्चुअली आप ये मान के चलिएगा वो क्या कहलाते हैं, वो अरण्यक ग्रंथ कहलाते हैं सारे। इनके अंदर यही चीजें मेंशन होती है क्या, कि वनों में रह के ऋषि कैसे कर्म कांड से ज्ञान तक जाएंगे, मतलब ब्रिज बिटवीन रिचुअल एंड फिलॉसफी। 2 पॉइंट पे ध्यान रखता है ये। एक जैसे क्या होता है कि हम लोग कर्म कांड में बंधे हुए हैं, और एक होती है आपका भगवान से सीधा नाता जोड़ लेना। अब उस तक जाने के लिए बहुत लंबा एक प्रोसेस होता है। उन दोनों के बीच के जो ब्रिज है उसको अरण्यक ग्रंथ के नाम से जाना करते हैं हम लोग। उपनिषद क्या होते हैं? उपनिषद का मतलब होता है कि ये भारतीय दर्शन की नींव भी कहलाती है। इसमें आत्मा, मोक्ष, इनकी सबकी चर्चा होती है। उपनिषद के अंदर आता है आपके पास में आत्मा की चर्चा होती है, इसमें मोक्ष कैसे लिया जा सकता है, ठीक है, मतलब भगवान से सीधा ही डायरेक्ट कैसे मिल सकता है आपका। इसके अंदर ब्रह्म के बारे में चर्चा होती है, इसके अंदर ज्ञान के बारे में चर्चा होती है, वो आपका उपनिषद है। भारतीय दर्शन की नींव कहलाती है, मोटे मोटे तौर पे ऐसा कह सकते हो आप लोग, ठीक है। तो ऐसे करके आपके पास में ये है। और एक चीज होगी ब्राह्मण है, ब्राह्मण और यज्ञ। ब्राह्मण का मतलब है कि कोई यज्ञ करे तो कैसे करे, कोई नियम तो होता है ना यज्ञ करने का, तो यज्ञ के नियम जो है ना वो यहां पे है। यज्ञ के नियम जो है वो कहां पे है? यज्ञ के नियम ब्राह्मण ग्रंथ में है आपके। तो 4 आपके पास में पार्ट है। सबसे पहले संहिता है, इसमें देवताओं की स्तुतियां होती है, मतलब पूजा का कैसे प्रयोग किया जा सकता है, भगवान को कैसे मनाया जा सकता है, समथिंग ऐसे ही है। लाइक ऋग्वेद में आपका देवताओं की स्तुति हो गई, सामवेद में गीत के थ्रू भगवान को मना रहे हैं, यजुर्वेद में यज्ञ के थ्रू हो गया, अथर्ववेद में जन जीवन टोटके, समाज, लौकिक समाज सब आ जाएगा। ब्राह्मण ग्रंथ में यज्ञ के नियम है, रूल्स रेगुलेशंस है, कैसे कोई यज्ञ कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्लास ली जा रही है तो इस क्लास के भी कोई प्रॉपर प्रोटोकॉल्स होंगे, नियम होंगे, समथिंग ऐसा समझो। तो ब्राह्मण यज्ञ के नियम है। आरण्यक ग्रंथ क्या है? ये कर्म कांड से ज्ञान की ओर एक ब्रिज की तरह काम करता है। एक प्रकार से वन में रहने वाले जो ऋषि हैं उनसे संबंधित आप लोग आरण्यक के बारे में जान करते हो। और उपनिषद है, आत्मा के बारे में जिक्र होगा, मोक्ष के बारे में, ब्रह्मा के बारे में, ज्ञान के बारे में। तो ये वैदिक साहित्य है आपके टोटल 4। तो कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं कि वैदिक साहित्य है क्या? तो वैदिक साहित्य प्राचीन भारत का सबसे पुराना धार्मिक दार्शनिक साहित्य कहलाते हैं। मतलब ये धार्मिक साहित्य। तो इनका आधार क्या है? तो इनका आधार वेद ही है। इनका आधार क्या है? इनका आधार वेद है आपका। तो आधार इनका वेद है और ये प्राचीन धार्मिक दार्शनिक साहित्य कहलाते हैं। मतलब एक टाइप से ओल्डेस्ट रिलीजियस एंड फिलोसफिकल लिटरेचर ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन वेदास, ठीक है। और बाकी मैंने आपको लैंग्वेज बताई दी थी। लैंग्वेज कौन सी थी? वैदिक संस्कृत लैंग्वेज थी। लिपि कौन सी यूज करते हैं वेदों में? वेदों में ब्राह्मी लिपि का यूज किया गया है। आई होप ये बात आपको पूरी समझ में आ चुकी होगी। तो एक बात 1 मिनट के लिए आप लोग इसको रिवाइज करिएगा कि वेद क्या है। वेद के बारे में जानना, वेद का मतलब होता है जानना, नॉलेज। इसके बारे में के बारे में जानना, विद धातु से निकला है ये। इंडियाज ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट अगर आपको मिलते हैं तो वेद मिलते हैं। वेदों को अपौरुषीय कहते हैं, मतलब ये देवताओं ने ऋषियों को बताया है सीधा सीधा, और बहुत लंबे टाइम तक इसको सुन के ही याद रखा है, इसलिए श्रुति कहा, कोई बदलाव नहीं किया गया, वो नित्य है। इसके अंदर कंपाइलेटर महर्षि कृष्ण वेदव्यास महर्षि कृष्ण देवपायन वेदव्यास रहे हैं। वैदिक साहित्य क्या है? ये बेसिकली एक टाइप का जो वैदिक साहित्य को हम लोग ये मान सकते हैं जिनका आधार मेनली वेद है। तो वेद के आधार पे ही हमारी रिलीजियस फिलॉसफी कह सकते हो, वो वैदिक साहित्य है, जिसमें से संहिता के अंदर ये लिखा हुआ है कि कैसे भगवान को मनाना है, स्तुति कैसे करनी है देवताओं की। जैसे 4 वेदों की 4 संहिता क्या है कि ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति करके है, सामवेद में गीत से है, यजुर में यज्ञ है, अथर्व में टोने टोटके है।
ब्राह्मण ग्रंथ है, यज्ञ के बारे में बताया गया है। हर वेद के अपने ब्राह्मण है, यज्ञ की विधि बताई गई है, कैसे अपनी यज्ञ किया जा सकता है, रूल एंड रेगुलेशंस क्या है। अरण्यक है, वन में रहने वाले ऋषियों से संबंधित है, इसमें कर्मकांड से ज्ञान की ओर कैसे जाना है वो वाली बातें हैं। उपनिषद है, ये एक्चुअली दर्शन की नींव है हमारे भारत में, इसमें आत्मा, मोक्ष, ब्रह्मा, ज्ञान, इन सब के बारे में है। वेदों की लैंग्वेज कौन सी है? वैदिक संस्कृत है। लिपि पूछी जाए तो ब्राह्मी लिपि है। एक चीज मैंने अभी अभी और भी शेयर की थी आपको कि वेद त्रयी किसे कहते हैं? वेद त्रयी कहते हैं ऋग्वेद को, सामवेद को और यजुर्वेद को, इन तीनों को वेद त्रयी कहते हैं। अथर्ववेद क्या है सर? ये सबसे नया वेद है आपका, ये न्यू फॉर्म है। और जो ऋग्वेद है ये कैसा है सर? ये एक ओल्ड फॉर्म है, सबसे पुराना है। तो ओल्डेस्ट वेदा पूछ लिया जाए तो ऋग्वेद था, न्यूएस्ट वेदा इज दैट इज अथर्ववेद था। ये सारे आपका समाज कैसा है? ये अलौकिक समाज है, ये वाला लौकिक समाज है। तो लौकिक और अलौकिक के बीच का जो संबंध है ना, एक्चुअली वो ही हमारे पास में क्या रहेगा? आपके पास में लौकिक और अलौकिक संबंध रहेगा आपके पास में, उन्हीं को ही आप लोग जो ना वेद त्रयी से ही दिखाने वाले हो। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद ये अलौकिक है और ये लौकिक है, जो आज हमारे समाज का वर्तमान जन जीवन वगैरह जो चल रहा है ना, वही है आपका। मतलब सीधा सा मतलब यह है कि लौकिक वही हो गया जिसमें संसार आ गया, वास्तविक रोजमर्रा का जीवन जैसे जुड़ गया, ठीक है ना, घर है, परिवार है, समाज कह सकते हो आप लोग, खेती है, व्यापार हो गया आपका, जीवन की जो घटनाएं होंगी वो सब किस में आती है? वो सब आपके पास में लौकिक में आती है, जो अथर्ववेद में होगा। अलौकिक का मतलब है संसारिक नहीं है, देवी अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। जैसे हम देवताओं की बात कर रहे हैं, हम आत्मा की बात कर रहे हैं, हम लोग ज्ञान की बात कर रहे हैं, ब्रह्मा की बात कर रहे हैं, मोक्ष की बात हम लोग कर रहे हैं, ईश्वरीय शक्ति की बात कर रहे हैं। तो वो सब चीजें किस में आती है सर? वो आपकी अलौकिक में आती है। भगवान, दर्शन, मोक्ष, देवता, ये सब इसमें ही आएगा। लेकिन जिसको आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हो, राजा है, प्रजा है, लोग है, दुख है, रोग है, काम है, क्रोध है, मोक्ष है, मतलब मोक्ष भी नहीं कहूंगा, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, जो भी चीजें हैं वो सब इसमें आएगी। तो इसीलिए ये वेद त्रयी में नहीं आता, ये वेद त्रयी में आते हैं, वेद त्रयी में नहीं आता। दोनों का संबंध ये है अलग अलग आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक छोटी सी चीज आपके पास में और भी आती है, और जिसका नाम हम लोग क्या पढ़ा करते हैं? जिसका नाम हम पढ़ा करते हैं प्रस्थान त्रयी के बारे में बात करते हैं हम लोग। ये प्रस्थान त्रयी के अंदर क्या क्या आता है ये भी ध्यान रख लेना आप लोग। छोटा सा क्वेश्चन है, आगे जाके थोड़ा वैदिक काल में और भी आ जाएगा इसमें एक श्रीमद् भागवत गीता आती है, इसमें एक उपनिषद आते हैं और इसमें ब्रह्म सूत्र आता है। इसका क्वेश्चन मैं अभी यहां पे इतना ही बताना चाहता हूं कि प्रस्थान त्रयी के अंदर वेद नहीं आते। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। प्रस्थान त्रयी में क्या नहीं आता? तो आपका जवाब रहेगा वेद नहीं आते हैं प्रस्थान त्रयी के अंदर। ये बेसिकली एक इंडियन फिलॉसफी की एक आधारभूत ग्रंथ ही है आपका, ये सीधा सीधा याद रख लेना। मतलब एक फंडामेंटल टेक्स्ट कह सकते हो आप लोग एक प्रकार से, जिसमें उपनिषद आ गए। उपनिषद का मतलब मैंने अभी अभी आपको बताया था, ज्ञान वगैरह के बारे में आती है सारी चीजें। ब्रह्म सूत्र में सारा न्याय आता है। और श्रीमद् भागवत जो है ना हमारे पास में, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है आपके पास में श्री कृष्ण की भक्ति से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? ये श्री कृष्ण की भक्ति से संबंधित है। प्रस्थान त्रयी मतलब बेसिकली एक प्रकार की फिलॉसफी ही है। प्रस्थान त्रयी अद्वैत वेदांत दर्शन के 3 आधारभूत ग्रंथ है। उपनिषदों को श्रुति प्रस्थान, भागवत गीता को स्मृति प्रस्थान और ब्रह्म सूत्रों को न्याय प्रस्थान के नाम से जाना है हमने। अभी इतना ही याद रखना कि इसमें वेद नहीं आते बस, ठीक है। अब बात करते हैं चारों वेदों की बात करते हैं। वेद के बारे में तो जान लिया, अब बात ये कर लेते हैं कि वेद 4 है, उनमें से एक एक करके इन चारों को डिस्कस करते हैं। आज की क्लास के अंदर पूरा वेद वाला कंसेप्ट है वो हम कवर ही कर रहे होंगे। तो सबसे पहली बात आती है ऋग्वेद के बारे में बात करते हैं। ऋग्वेदा, ऋग्वेद जो है द ओल्डेस्ट वेदा, सबसे पुराना वेद अगर आप मुझसे पूछो कौन सा है तो मेरा जवाब रहेगा आपके पास में ऋग्वेद ही रहेगा। ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट वेदा, सबसे पुराने चारों वेदों में सबसे पुराना वेद है। क्लासिफिकेशन कैसा है सर इसका? इस वेद को एक बात याद रखना, तो जो वेद है, वेद को पढ़ने वालों के भी नाम है। लाइक जैसे ऋग्वेद को जो पढ़ता है, ऋग्वेद के जो पाठ करता है, ऋग्वेद के जो रिसाइटर्स होते हैं, उनको होत्री का कहा करते हैं, होत्री बोल देते हैं, या उनको होता भी कह सकते हो आप लोग। और जो आगे आएगा आपके पास में सामवेद आएगा, उदाता, उसको हम पढ़ेंगे आगे। आगे नाम आएगा इनके लिए आपका उदाता आएगा, अद्रव्यू पढ़ेंगे हम लोग। यजुर्वेद के लिए हम ब्रह्मा पढ़ेंगे, अथर्ववेद के लिए
तो कहने का मतलब है कि जो वेदों को जो जो पढ़ता है उनके नाम भी है भाई। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आप लोगों को फिलहाल पढ़ा रहा हूं तो आप मुझे कह रहे हो कि ये हमारे जीके जीएस के टीचर हैं, ऐसा नाम आपने मेरे लिए रख दिया। ऐसे ही ऋग्वेद का जो पाठ करता होता है, जो रिसाइटर होता है ऋग्वेद का, उसको एक्चुअली होत्री के नाम से जाना कर रहे हैं हम लोग, उसको होत्री कह रहे हैं। चार जो ऋग आपके पढ़ने वाले हैं, चार वेद हैं, जिसमें से इसको आप लोग ऋग्वेद को होता या होत्री बोलते हैं, उगदाता कहते हैं, सामवेद को अदर्व्यू कहा करते हैं आप लोग, यजुर्वेद को, और के साथ साथ ब्रह्मा कहा करते हो आप, अथर्ववेद को कहा करोगे, ये ध्यान रखना। अब बात ये आती है हमारे पास में कि ऋग्वेद का क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण किस आधार पे किया गया है। ऋग्वेद का जो वर्गीकरण है या क्लासिफिकेशन है ना, वो किया गया है टोटल इसमें कितने मंडल है अगर ये पूछा जाए तो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है। मोटे तौर पे मानो 10 चैप्टर है ऐसे आपके पास में। इसमें 85 जो है ना वो अनुवाक दिए हुए हैं, 1028 सुक्तियां हैं और 10,552 ऋचाएं हैं। हालांकि ऋचाएं अलग अलग जगह पे अलग अलग दी हुई है, कहीं 10,462 भी है, 552 भी है। इनमें से क्वेश्चन भी नहीं बनने आपके लिए, इसमें से सिर्फ 2 ही चीजें याद करने की है। और वो पहली बात याद रखनी है कि इसमें टोटल मंडल कितने हैं और टोटल इसमें से सुक्तियां कितनी है। ये 2 बात है मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहीं से क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में बनते हैं आपके। तो टोटल मंडल कितने हैं आपको जवाब देना है, तो मंडल आप लोगों को नाम देना है कि टोटल 10 मंडल है यहाँ पे। और के साथ साथ जो है ना आपके पास में यहाँ पे इसके अंदर जो सुक्तियां कितनी हैं, तो 1028 इसके अंदर सुक्तियां दे रखी है आपकी। तो ये चारों क्लासिफिकेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए कि 4 टोटल क्लासिफिकेशन में 10 मंडल है, 85 अनुवाक है, 1028 सुक्तियां हैं और के साथ साथ हमारे पास में यहाँ पे हम लोग ऋचाएं और सुक्तियां तो कह रहे हैं। अनुवाक का मतलब होता है एक छोटा सेक्शन होता है, वेदों का एक छोटा सा मंत्र होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं एक स्मॉल सेक्शन को कहते हैं हम लोग यहाँ पे। तो वेद है वो टूटे कई सारे मंत्रों में होते हैं ना, इसलिए उसको अनुवाक के नाम से जान सकते हैं हम लोग। तो ऐसे आपके पास में क्लासिफिकेशन हो गया। अब इसके अंदर इंफॉर्मेशन किस किस की है सर वेदों में? ऋग्वेद में किसकी इंफॉर्मेशन है? 2 से 7 तक प्राचीनतम है। वैसे तो इसमें देखो 10 मंडल है ही है, पर 2 से 7 वाला जरूरी है, ये सबसे पुराने कहलाते हैं आपके। इसके अलावा बाद में है कुछ, वो बाद में जोड़े गए। आर्यों का जीवन जो है वो सप्त सिंधु प्रदेश, लाइफ ऑफ आर्यन एंड सप्त सिंधु रीजन है, इसके बारे में हमें ऋग्वेद से ही पता लगता है कि आर्यों का जीवन क्या था। सप्त सिंधु प्रदेश के बारे में जानकारी हमें मिली। ईश्वर और प्राचीन धार्मिक विश्वास, गॉड एंड एनिशिएंट रिलीजियस बिलीफ, लोगों का क्या धार्मिक विश्वास था, कैसे वो भगवान से जुड़े हुए थे, क्या ईश्वर होता है, उनके बारे में भी हमें ऋग्वेद से ही पता लगा। ऋग्वेद की शाखाएं जो ब्रांचेज है, उनमें से कई ब्रांच बनी हुई है आगे ऋग्वेद की। उनमें से आपको 2 ब्रांच याद रखनी है, एक शाकल और एक आपको बाष्कल, ये 2 ब्रांच याद रखनी है। और भी ब्रांच है जैसे कि अश्वलायन है, शांखायन है, मांडुके है, ये भी ऋग्वेद की ब्रांच है। लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 ब्रांच वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखना। ऋग्वेद की 2 ब्रांचेज, एक का नाम है शाकल, एक का नाम है बाष्कल। शाकल और बाष्कल ये 2 ऋग्वेद की ब्रांचेज है। इसके अलावा अश्वलायन भी है, शंखायन भी है, मांडुके भी है, ये सब ऋग्वेद की इंपॉर्टेंट ब्रांचेज है आपकी। ऋग्वेद में गाय के लिए अगन्या शब्द यूज किया गया है। गाय के लिए काउ इज कॉल्ड अगन्या। इसका मतलब है जिसको ना मारे जाने वाला जीव, जिसको मार नहीं सकते हैं, या ना मारे पूजनीय जीव कह सकते हो, ना मारे जाने वाला। इसके लिए बेसिकली जो है वो पूजा पाठ से संबंधित ही बातें आई हैं, तो अगन्या वर्ड है। ब्रह्मा का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में, आत्मा के बारे में कोई जिक्र नहीं है। और वामन अवतार का जिक्र भी किया गया है ऋग्वेद में। भगवान विष्णु के 10 अवतार है। इन 10 अवतार में जो 5वें अवतार है भगवान वामन, आपने सुना होगा, कहानी सुनी होगी, छोटे से बच्चे ने 3 पग पे, मतलब पूरा ब्रह्मांड, पूरी पृथ्वी माप लिया था इन्होंने 2 पग में। तीसरा फिर राजा कति कहा तीसरा पैर कहां रखूं, तो राजा ने कहा कि मेरे माथे पे ही रखिएगा भगवान। तो ऐसे करके कहानी आप लोगों ने पहले सुन रखी होगी। तो वामन अवतार जो है वो, वामन अवतार का जिक्र ऋग्वेद में है। एक मत्स्य अवतार है भगवान विष्णु का, एक कूर्मा अवतार है, एक आपके पास में जो है ना वराह अवतार है, नरसिंह अवतार हो गया है। इसके अलावा परशुराम अवतार, राम अवतार, बलराम अवतार, बुद्ध अवतार, कलंकी अवतार। कलंकी अवतार आगे भविष्य का अवतार है, कलयुग मतलब लास्ट में कलयुग को खत्म करके वापस दोबारा से सतयुग आएगा। तो ऐसे करके बातों में तो भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं और 10 अवतार में से वामन अवतार का जिक्र कहां पे किया गया? वामन अवतार का जिक्र किया गया है ऋग्वेद के अंदर है, ये याद रखना आप लोग।
अब ऋग्वेद के सारे मंडल तो आपको नहीं पढ़ने, क्योंकि हम एग्जाम ओरिएंटेड चल रहे हैं हमारे पेपर के लिए, तो उसमें से आपको ऋग्वेद का एक मेजर मंडल जो पढ़ना है, ऋग्वेद का प्रमुख मंडल जो पढ़ना है वो पढ़ना है। कौन सा? आपको जो मैंने आपके आगे रख रखे हैं वही आपको पढ़ने हैं। मेन तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट मंडल आपको पढ़ना है, इसमें से तीसरा मंडल जरूरी है याद करना। तीसरा बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्चुअली तीसरा जरूरी इसलिए क्योंकि तीसरे में विश्वामित्र जी से संबंधित है। मतलब तीसरे मंडल के जो कंपाइलेटर कौन है वो है विश्वामित्र, और विश्वामित्र जी ने इसमें गायत्री मंत्र के बारे में बताया, जिसको देवी सावित्री को संबोधित है। ये सूर्य की देवी सावित्री को संबोधित है। ये विश्वामित्र जो है ये नदी संवाद, विपाशा और शुतुदी नदी का संवाद भी यहां पे है एक्चुअली। तो विश्वामित्र और नदी का संवाद है, विपाशा और स्तुति नदी का संवाद है, वो यहां इस तीसरे मंडल में लिखा हुआ है। गायत्री मंत्र जो आज हम बोलते हैं, पढ़ते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये जो मंत्र हम पढ़ते हैं ये मंत्र तीसरे मंडल से लिया गया है। विश्वामित्र जी इसके कंपाइलेटर है। इसको गायत्री या सावित्री मंत्र या देवी सावित्री को ये संबोधित किया गया एक मंत्र है। एक इसमें सातवां मंडल है। सातवां मंडल एक्चुअली वशिष्ठ जी, गुरु वशिष्ठ जी हैं, उन्होंने इसको कंपाइल किया। इसमें 10 राज्य युद्ध के बारे में है। 10 राजाओं का युद्ध है इसके अंदर, जैसे कुरु पुरु ऐसे राजा थे, उसमें से भरत एक साइड थे, बाकी और राजा थे। गायों के लिए ही ये बेसिकली एक युद्ध था, और अगन्या गायों को न मारे जाने वाला जीव, और इस प्रकार से ये युद्ध था। 10 राजाओं का 10 राज्य युद्ध जो है वो 7वें के अंदर है, 7वें मंडल में है। 8वां मंडल है, उसको कणव और अंगिरस ऋषि है, उनके द्वारा कंपाइल किया गया। हस्तलिखित ऋचाएं इसमें लिखी है, ध्यान रखना। और जो हाथों से लिखी गई ऋचाएं हैं, ऋचाओं को हिम कहते हैं हम लोग। ये बेसिकली इनको खिल के नाम से जाना करते हैं हम लोग। जो छोटे छोटे श्लोकाज हैं आपके लिखे गए, हाथों से लिखे गए, इनको एक्चुअली हाथों से लिखी गई ऋचा को कहा करते हैं क्या? खिल के नाम से जाना करते हैं। इसके बाद में 9वां है। 9वां जो मंडल है उसमें अनेक ऋषि आते हैं, कोई एक पर्टिकुलर ऋषि के कंपाइलेटर नहीं है। तो इसमें मेन बात क्या है? इसमें देवता सोम को समर्पित है, ये वाला डेडिकेटेड टू द गॉड सोम। सोम उस समय संभवतः प्रकृति वनस्पति के देवी देवता रहे होंगे, और सोम देवता जो थे ना एक्चुअली वो सोम रस से संबंधित बातें हैं। सोम रस ये कहते हैं कि एक प्रकार से युद्ध में जाने से पहले एक टाइप की एनर्जी ड्रिंक का इस्तेमाल किया करते थे, जिसमें थोड़ी सी ताकत आ जाती थी। तो उसी को सोम रस के नाम से आप कह सकते हो, या उस सोम रस को समर्पित कह सकते हो एक प्रकार से। आज के जमाने में जिसको आप शराब कह देते हो, पहले के जमाने में ये लोग सोम रस का नाम उसको कह सकते थे। तो ये सोम को समर्पित कौन सा मंडल है? 9वां मंडल है। 10वां मंडल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मंडल है ये वाला। इसमें भी बहुत सारे ऋषि है वैसे कंपाइलेटर तो, लेकिन ये पुरुष सूक्त में चातुर्वर्ण्य व्यवस्था का पहली बार, मतलब फर्स्ट मेंशन ऑफ द 4 वर्ण सिस्टम इन पुरुष सूक्ताज, पहली बार 4 प्रकार के समाज के बारे में यहां बताया गया था। एक समाज इसमें से बताया गया कि भगवान के मुंह से निकले हुए हैं ब्रह्मा, जिनको ब्राह्मण कहते हैं। ब्रह्मा के मुंह से निकले हुए हैं वो ब्राह्मण है। भगवान ब्रह्मा के बाजुओं से निकले गए उनको क्षत्रिय कहा गया। भगवान ब्रह्मा के जो थाई जांघों से निकले हैं उनको वैश्य कहा गया, और भगवान के चरण कमल से जो निकले उनको शूद्र कहा गया, उनका नाम शूद्र रखा गया। तो ये जो पहली बार बताया गया कि ब्रह्मा के मुख से निकले ब्राह्मण, ब्रह्मा की भुजा से क्षत्रिय, ब्रह्मा की जांघ से वैश्य, और ब्रह्मा के चरणों से जो निकले उनको शूद्र कहा गया था। माउथ से ब्रह्मा है, और इसके अलावा क्षत्रिय है आम से निकले हैं, वैश्य है थाई से निकले हैं, और शूद्र जो है ना भगवान के चरणों से निकले हैं। ये पहली बार ये चीजों के बारे में डिस्कस किया गया, क्योंकि यहां पे सब व्यवस्थाएं चलती थी। कैसे? यहां पे सब व्यवस्थाएं चलती थी कर्म मूलक। कर्म मूलक का मतलब है कि आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही आप जो है उस समाज के कहलाएंगे। ब्रह्मा का काम, ब्राह्मण का काम होता है किसी को ज्ञान देना, नॉलेज देना, किसी को अच्छी सीख देना, अच्छी बातें बोलना। ब्राह्मण नाम से ही पता लगता है कि वो हमेशा शुद्ध वाणी का प्रयोग करेंगे, अच्छा ही बोलेंगे, अच्छा ही किसी को एक नेक राह पे लेके जाएंगे। ये सब काम थे ब्राह्मण के। तो ये ब्राह्मण जो है, आज के जमाने के ब्राह्मण नहीं, मतलब मैं कह रहा हूं पहले, अभी तो खैर हम लोग जन्म मूलक आ चुके हैं ना, कर्म मूलक रहे नहीं हम लोग। उस जमाने के मैं कर्म मूलक की बात कर रहा हूं, जो आपको सिर्फ और सिर्फ नेकी की राह, मोरालिटी, अच्छी चीजें और अच्छी ही राह पे ले जाने के कर्म बताया करते थे। तो वो आपके पास में ब्राह्मण थे। अब कोई ब्राह्मण है
या नहीं है, वो काम कर रहा है तो ब्राह्मण है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई शूद्र में आग, अब क्षत्रिय की बात करता हूं, चलो पहले क्षत्रिय वो जो योद्धा है, बाहुबल से निकले योद्धा है, जो युद्ध से संबंधित, जो रक्षा से संबंधित काम करते हैं, जो प्रोटेक्शन का काम करते हैं आपके, वो सब क्षत्रिय में आते हैं। वैश्य में कौन आते हैं? वैश्य में व्यापार करने वाले आते हैं, बिजनेसमैन सारे इसके अंदर आएंगे। शूद्र जो इन तीनों की सेवा या केवल सर्विस सेक्टर के रिलेटेड है आपके, जो सेवाओं में आएंगे। अब देखो मान लेते हैं कोई क्षत्रिय है और वो काम मान लो पढ़ाई का कर रहा है, तो वो कैसे आएगा? क्या वो ब्राह्मण कहलाएगा? हाँ कहलाएगा वो, क्योंकि वहां पे व्यवस्था कैसी थी? व्यवस्था यहाँ पे जन्म मूलक व्यवस्था नहीं थी, कर्म मूलक थी। आप कर्म आधार पे ही आपका यहाँ पे डिसाइड किया जाता था। लेकिन अगर मैं कहता हूं यहां पे आपको कि जन्म मूलक व्यवस्था हो जाती है, जो आज के जमाने में है, तो आप अगर किसी भी कुल में जन्म लिए उसी में रहोगे, भले ही आप काम कोई ही भी करो, ठीक है। तो इसमें सबसे नवीनतम मंडल जो है आपका 10वां मंडल ही है, सबसे नया मंडल है, इसको महासूक्त भी कहते हो। इसमें बेसिकली एक तत्ववाद, बहुदेववाद और के साथ साथ जो है ना सर्वेश्वरवाद की चर्चा हुई है। पुरुष सूक्त का उल्लेख इसी में ही वर्ण व्यवस्था के लिए हुआ, विवाह सूक्ति का इसमें उल्लेख हुआ। इसके अलावा नासदीय सूक्त, सृष्टि का रहस्यमयता, इसके बारे में। नदी सूक्त है, 21 नदियों का जिक्र किया गया इसमें। हिरण्य गर्भ सूक्त है, ये सब जिक्र कहां पे है? ये 10वें मंडल के अंदर ही किया गया है आपका। सब रिवर सूक्ता के बारे में बताया गया है। नदी सूक्त है जो लगभग आपकी 21 डिस्क्रिप्शन ऑफ 21 रिवर्स है, रिवर सूक्ता के अंदर बताया गया है। जो आपका लेटेस्ट मंडल कौन सा है पूछ लिया जाए तो वो यही है आपका। वर्ण सिस्टम के बारे में इसके अंदर बताया गया है आपका, इसको महासूक्ता के नाम से भी हम लोग जाना करते हैं। तो ये आपके पास में टोटल जो है ना इसके मंडल है। ऋग्वेद में जो किन किन नदियों का जिक्र किया गया, तो सबसे ज्यादा बार सिंधु नदी का जिक्र किया गया है। 175 बार जो है सिंधु नदी का जिक्र किया गया है। 175 टाइम्स सिंधु नदी का जिक्र किया गया है। और सिंधु नदी के लिए एक शब्द यूज किया गया है ऋग्वेद में, जिसका नाम है हिरण्य शब्द। हिरण्य शब्द का यूज किया गया है सिंधु नदी के लिए। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी जो है उसका नाम है सरस्वती नदी है, ये ध्यान रखना आप लोग। और सरस्वती नदी के लिए ऋग्वेद में माते तमा और देवी तमा और नदी तमा, नदियों में भी माँ, देवी में भी माँ, और माता जो है इसका मतलब एक माँ के रूप में इसको संज्ञा दी गई है। तो सबसे पवित्र नदी का जिक्र है तो सरस्वती नदी का जिक्र किया गया है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सरस्वती के लिए कौन कौन से शब्द आए हैं? तो एक माते तमा, देवी तमा और नदी तमा। यमुना का जिक्र जो है इसमें 3 बार किया गया है। गंगा का जिक्र 1 बार किया गया है। और एक और नदी है जिसका नाम है मरुदुदा, ये कश्मीर घाटी में बहने वाली एक नदी है, इसका भी जिक्र किया गया है, किसमें? ऋग्वेद में ही किया गया है। तो एक तो सिंधु नदी का जिक्र सबसे ज्यादा बार हो गया, 175 टाइम हो गया आपका। यमुना का जिक्र जो है ना 3 बार हो गया। गंगा का जिक्र जो है ना केवल 1 ही बार किया गया। इससे यह भी पता लगता है कि ये जो आर्य लोग थे वो स्टार्टिंग में शायद इसी रीजन में रहा करते होंगे, इसी करके उन्होंने इन्हीं नदियों का जिक्र किया है। भाई अगर यहां रहते होंगे वो तो इन नदियों का जिक्र कर देते, जहां आप रहोगे जिसके बारे में उसी के बारे में तो बताओगे। तो अब फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, हरियाणा के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हरियाणा सिविल्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हम अभी आसाम की या मणिपुर की इनकी तो तैयारी नहीं कर रहे, क्योंकि हम वहां के हैं नहीं, हम वहां के नहीं है, यहाँ के हैं तो हम यहाँ के ही होके इन्हीं के बारे में चीजों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो पार्ट है आपके पास में, इसको आप लोग कहने वाले हो क्या? ये इससे हमें पता लगता है कि ये लोग यहाँ के रहे होंगे या इस पर्टिकुलर इलाके के अंदर ज्यादा रह रहे होंगे, तभी करके इन्होंने गंगा, जैसे सिंधु का तो 175 सबसे ज्यादा बार सिंधु का ही जिक्र किया है इन्होंने, या कश्मीर घाटियों की नदी का भी लगभग लोग जो है ना इनका डेरा इधर ही रहा होगा लगभग आपका। ठीक है, तो सबसे ज्यादा नदी का जिक्र है। सरस्वती का क्या नाम दिया हुआ है? यमुना, गंगा, ये सब आपको पता रहना चाहिए। इसके अलावा इनके ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? अभी मैंने कहा ना कि इनके सबके अपने आप में एक ब्राह्मण ग्रंथ होने वाले हैं, इनके अरण्यक होने वाले हैं, ये सब नाम इनके लिए आएंगे आपके पास में यहाँ पे। तो इनके ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं या इनके जो अरण्यक ग्रंथ है वो कौन कौन से आते हैं आपके? तो सबसे पहले आप लोगों को इनके लिए ये याद रखना है कि ब्राह्मण ग्रंथ जो है आपका ऐत्रीय ब्राह्मण है। ठीक है, एक सीधा सीधा आपको सवाल याद रखना है कि ऐत्रीय ब्राह्मण है ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर। तो ऐत्रीय ब्राह्मण रहेगा आपका। ब्राह्मण का मतलब तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर ही दिया था कि जो वेदों के यज्ञ कर्म जो है उनको समझाने की किताबें हैं, समझ लो। एक टाइप की ऐसी किताब है कि यज्ञ कैसे करें, क्यों करें, किस विधि से करें, ये सब कुछ मतलब पूजा पाठ की रूल बुक है वो ब्राह्मण है।
अरण्यक किनको बोलते हैं? अरण्यक बोलते हैं आपके कि पूजा से ध्यान की ओर कैसे जाएं। एक कैली पूजा नहीं है, अब कर्म से आगे जाके ध्यान की तरफ कैसे जाएं, तो वो सब कुछ आता है अरण्यक। और एक उपवेद आते हैं। उपनिषद तो आपको पता लग ही गया कि मोक्ष वगैरह के बारे में अभी बताया था। और उपवेद क्या है? उपवेद बेसिकली प्रैक्टिकल नॉलेज होती है आपकी, एक सीधा सीधा जो व्यवहारिक ज्ञान होता है उसको उपवेद कहते हैं हम लोग। तो ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें ऐत्रेय है जिसको लिखा था महिदास ने, और एक है कौशितकी है जिसके रचयिता कौशितकी ही है। राज्याभिषेक के नियम इसमें लिख रखे हैं। राजा का जो विश्वासमता या धर्मशक्ता कहा जाता है, एक रूल्स लिखे हुए हैं कैसे राज्याभिषेक होता है, क्या नियम है उसके यज्ञ वगैरह के बारे में। कौशितकी में जर जोरू जमीन उनको संघर्ष का मुख्य कारण लिखा है, भाई किस तरीके से जमीन के ऊपर है, पत्नी के ऊपर है, पैसे के ऊपर आपका जो ध्यान रहता है, उन सब चीजों पे कौशितकी के अंदर लिखा है। अरण्यक में जो है ऐत्रेय और सांख्ययान है। उपनिषद में ऐत्रेय है और के साथ साथ अगेन कौशितकी है। यहाँ पे ऋग्वेद में उपनिषद की संख्या 10 दे रखी है। इसमें ओम का महत्व बताया गया है। आज के टाइम पे आप लोग हर जगह कोई भी मंत्र पढ़ते हो तो ओम लगाते हो उसके आगे, तो उस ओम की वैल्यू है वो आपको उपनिषद के अंदर दिखाई गई है, वेदांत उपनिषद में। उपवेद इसका आयुर्वेद है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। जो आयुर्वेद है वो ऋग्वेद का उपवेद है। कई बार पूछ लेते हैं ऋग्वेद का उपवेद का नाम क्या है, तो आयुर्वेद है। तो ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद का ऐत्रेय कौशितकी है, अरण्यक ऐत्रेय संख्यायान है, उपनिषद ऐत्रेय और कौशितकी है ही, और उपवेद में आपके पास में आयुर्वेद है। ये भी डायरेक्ट एमसीक्यू बनने वाला हिस्सा हो गया आपका। तो एक वेद आपका पूरा हुआ जिसका नाम हमने पढ़ा है क्या, जिसका नाम हमारे पास में आया ऋग्वेद, पूरा हुआ कंप्लीट। एक बार के लिए क्विकली इसको रैप अप कर लेते हैं हम लोग। ऋग्वेद में क्या क्या चीजें थी हमारे पास में। ऋग्वेद है सबसे पुराना वेद है, 10 मंडल है, 85 इसके अंदर अनुवाक दे रखे हैं। अनुवाक मतलब एक छोटे छोटे आपके, जो मैंने अभी बताया था आपको कि श्लोका का हिस्सा जो होता है, वर्ड्स जो होते हैं ना, एक लाइन होती है श्लोका की छोटी छोटी, वही है। 1028 सुक्तियां हैं, 10,462 से 552 के बीच में ऋचाएं हैं, फिक्स नहीं है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग लिखी गई है। एग्जाम के लिए मंडल और सुक्तियां याद रख लेना है। 2 से 7 तक प्राचीनतम इसमें मंडल दिए हुए हैं। आर्यों का जीवन सप्त सिंधु के बारे में हमें पता लगता है ऋग्वेद से। ऋग्वेद से हमें पता लगता है कि ईश्वर और प्राचीन धार्मिक विश्वास, मतलब गॉड ऑफ एंशिएंट एंड रिलीजियस बिलीफ के बारे में। ऋग्वेद को जो पढ़ने वाले रिसाइटर होते हैं उनको होत्री कहते हैं, होता या होत्री कह सकते हैं। यजुर्वेद वालों को, सामवेद वालों को उद्दाता कहते हैं, और अदरव्यू कहते हैं इसको यजुर्वेद को, और ब्रह्मा कहते हैं किसको सर, अथर्ववेद वालों को। ऋग्वेद की ब्रांच है उसमें कई सारी है, जिसमें से शाकाल और बाष्कल याद रखना है। गाय के लिए उन्होंने अगन्या वर्ड यूज किया। ब्रह्मा का उल्लेख यहाँ पे है, आत्मा के बारे में कोई जिक्र नहीं है। और भगवान विष्णु के 5वें अवतार वामन अवतार के बारे में जिक्र किया गया है ऋग्वेद के अंदर। ऋग्वेद में तीसरा मंडल है, विश्वामित्र जी ने उनको कंपाइल किया है। गायत्री मंत्र यहीं से ही आया है। नदी संवाद और विश्वामित्र के बीच में है, जैसे कि विपाशा और स्तुति नदी के बीच में। 7वां मंडल है वशिष्ठ जी के बारे में, 10 राग युद्ध के बारे में है यहाँ पे। 8वां मंडल है कणव और अंगिरस ऋषि है, ये हस्तलिखित ऋचा है, इसमें खिल जिसको बोलते हैं। 9वें में सोम देवता है। 10वें में 4 प्रकार के वर्ण व्यवस्था है, जिसमें से ब्राह्मण है, भगवान ब्रह्मा के मुख से भुजाओं से क्षत्रिय निकले हैं, ब्रह्मा के जांग से वैश्य निकले हैं, चरणों से शूद्र निकले हैं। इसमें हिरण्यगर्भ और 21 नदियों का वर्णन किया गया है। नदियों में सबसे ज्यादा जिक्र जो है वो सिंधु नदी का है, 175 बार। सरस्वती को सबसे पवित्र नदी कहा, माते तमा, देवी तमा और नदी तमा नाम रखा। यमुना का 3 बार जिक्र है, गंगा का 1 बार जिक्र है। इसके अलावा जो है ना मरुद्वदा नदी है, जो कश्मीर घाटी में बहने वाली नदी रही होगी। इसके जो ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ में ऐत्रेय और कौशितकी है, अरण्यक में ऐत्रेय और संख्यायन है, उपनिषद में ऐत्रेय और कौशितकी होगा। उपवेद में आपके पास में यहाँ पे आता है आयुर्वेद आता है उपवेद में। यजुर्वेद की बात करते हैं। अब आइए हम लोग कि यजुर्वेद क्या है, या इसके बारे में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। यजुर्वेद बेसिकली उसके लिए शब्द आता है यजु। यजु का मतलब होता है बलिदान या यज्ञ ही बोलते हैं, सेक्रीफाइस एंड यज्ञ ही इसका नाम आता है। यजु का मतलब ही यही होता है। एक तो बात हुई। दूसरी बात ये हुई कि इसके सब्जेक्ट क्या है, मतलब इसमें मेन चीजें क्या है। जैसे उसमें तो देवताओं की स्तुति से संबंधित बातें, इसमें आएगा यज्ञ के बारे में, इसमें आएगा कर्मकांड,
भी घर में बच्चा जन्म लेता है, किसी का देहांत होता है, तो जब कर्म कांड यज्ञ वगैरह उस समय किए जाते हैं, गृह प्रवेश करते हो, तो उस समय की जो चीजों को है और उनके विधान से संबंधित मंत्रों का संकलन है, मतलब कंपाइलेशन ऑफ द रूल रिचुअल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ यज्ञ। जो यज्ञ के क्या क्या प्रोसीजर्स रहने वाले होंगे, भी कब हमें विवाह संस्कार मंत्र बोलने हैं, कब दाह संस्कार मंत्र बोलने हैं, कब हमें बच्चे का नामांकन संस्कार होता है, गृह प्रवेश के होते हैं, घर में नॉर्मल यज्ञ हवन करवाए करते हैं, तो इस टाइप के जो मंत्र है वो कब कब बोले जाएंगे। इसको पढ़ने वाले को कहते हैं, इसके रिसाइटर को कहते हैं अद्रव्यू के नाम से। अभी मैंने कहा था इसके पढ़ने वाले को अद्रव्यू कहते हैं। ध्यान से देखो, ये हमने अभी अभी जिक्र किया था, यहां पे आपने ध्यान दिया हो तो होत्रा, होत्र कहते हैं ऋग्वेद वाले को, ये सामवेद वाला था, और ये अद्रव्यू नाम था किसके लिए, यजुर्वेद के लिए था। तो यजुर्वेद के लिए अद्रव्यू शब्द हमने यूज किया था। इसके बाद में अगली बात आई थी कि एकमात्र ऐसा वेद है जिसके अंदर गद्य और पद्य दोनों दिए गए हैं, यानी कि पोरसे और वर्षे दोनों दिए गए हैं। ये बात बहुत ध्यान रख लेना है डियर आप लोगों को, एकमात्र ऐसा वेद है जिसके अंदर गद्य और पद्य दोनों दिए गए हैं। बाकियों के अंदर जो है ना हमारे पास में पोरसे सिर्फ और सिर्फ वर्षे ही है, पोर्शन नहीं दिया गया है उसके अंदर, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना है डियर आप लोगों को यहाँ पे कि एकमात्र ऐसा वेद है जिसमें गद्य और पद्य दोनों दिए गए हैं। कहने का मतलब अगर मैं ऋग्वेद की बात करता हूं तो ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद के अंदर जो है ना आपके पास में केवल गद्य है। आपको मैं कहता हूं कि सामवेद में क्या है, तो सामवेद में भी गद्य है, अथर्ववेद में भी क्या है, उसमें भी गद्य है। लेकिन मैं कह रहा हूं यजुर्वेद में क्या है, तो उसके अंदर दे रखे हैं गद्य और के साथ साथ जो है ना पद्य दोनों दे रखे हैं, यानी कि पोर्से और वर्षे दोनों दे रखे हैं। वन एंड ओनली वेद है, वेरी इंपॉर्टेंट है। पोर्शे का मतलब होता है नॉर्मल सेंटेंस में लिखा हुआ होता है, जिसमें छंद होते हैं, कोई तुक हो सकती है, राइमिंग जैसे बनती है ना, उसको आप लोग कहा करते हो पोर्शे कहते हो। जैसे कोई कहानी होगी, कोई ऐसे हो गया, कोई नॉवल हो गया, कोई स्पीच हो गई, सिंपल वर्ड्स में लिखे जाते हैं और पोर्शे होते हैं। वर्षे क्या होते हैं सर, वर्षे के अंदर प्रॉपर जो ना तुकबंदी आती है, वर्षे के अंदर एक्चुअली पोएम आ जाते हैं, वर्षे के अंदर एक्चुअली आ जाती है कविताएं आ जाती है सारी आपकी, ठीक है ना। इसके अंदर कविता आ जाती है, इसके अंदर आपके पास में छंद आ जाते हैं, ठीक है ना, जिसके अंदर आपकी एक लय आ जाती है, जिसके अंदर आपके मंत्र आ जाते हैं, वो सब आपके आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन है, कहने का मतलब ये है आपका। तो पोर्शे मतलब जो सिंपल होता है उसको कहते हैं हम लोग गद्य, और जो आपका वर्षे है वो छंद होते हैं, जिसके अंदर आपका लय पोर्शे में नहीं होती, वर्षे में लय होती है। उद्देश्य यही होता है कि चीजों को, मतलब देखो आप थोड़ी कविता वगैरह कोई गाता है, कोई शेरो शायरी करता है, थोड़ा भाव दिखाना चाहता है वो अपना, बात तो वही होती है बताने की, लेकिन बस भाव हो जाता है, लय हो जाती है। तो एक सीध मतलब इसमें एक समझो कि लय भी है, सिंपल भी है, दोनों चीजें हैं। बाकियों के अंदर क्या दे रखा है, बाकियों के अंदर सिर्फ और सिर्फ पोर्शे ही दे रखा है, यानी कि गद्य ही दे रखा है, सिंपल सिंपल आपका, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोगों को सीधे सीधे याद कर लेने के हैं। तो पोर्शे का मतलब प्लेन होता है, नॉर्मल कह दो, वर्षे मतलब पोइटिक हो गया या रिदमिक चीजें होती है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद मात्र पद्य ही इसके अंदर दे रखे हैं आपके, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ, मैंने शायद गलत लिख दिया, मात्र इनके अंदर पद्य ही दे रखे हैं। हाँ, ये गद्य नहीं है, इन तीनों में ध्यान रखना, इन तीनों में पद्य है, ठीक है ना, इन तीनों में प्लीज इसको करेक्ट कर लेना। इन तीनों में जो है ना आपके ओनली वर्षे दे रखा है, मैंने पोर्शे लिख दिया था, ओनली इनके अंदर क्या दे रखा है सर, वर्षे दे रखा है, पद्य, हाँ ठीक है, हाँ सही है। तो इनके अंदर ओनली वर्सेस दे रखा है, राइमिंग वाला दे रखा है, कहने का मतलब है सिंपल और सिंपल, ठीक है ना। ओनली इनके अंदर क्या दे रखा है, वर्सेस दे रखा है। इसका मतलब पहले राइमिंग वगैरह चीजें थी, सिंप्लीफाई किया गया है, कहां पे, यजुर्वेद में थोड़ा सिंप्लीफिकेशन आया है, ठीक है। इसको प्लीज करेक्ट कर लेना। खैर ये लिखा ही हुआ है, करेक्ट किया हुआ, लेकिन एक जरूरत नहीं है। एनीवे, अब इसके अंदर जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम क्या है, शतपथ ब्राह्मण है। यहाँ पे शतपथ ब्राह्मण जो है ना आपके पास में, जिसमें आपके पास में लघु वेद, शतपथ ब्राह्मण को ना ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको तो छोटा वेद भी कह दिया, एक प्रकार से लघु वेद कह दिया। प्राचीनतम ब्राह्मण ग्रंथ है, ऋग्वेद के बाद में रचना इसकी हुई है, मतलब ओल्डेस्ट ब्राह्मण टेक्स्ट है, कंपोज आफ्टर ऋग्वेदा। और इसके अलावा इसमें आपको परुखा और उर्वशी का जो है ना वो आख्यान, परुखा और उर्वशी का संवाद जो है ना वो भी आपको कहां पे मिलेगा, वो भी मिलेगा शतपथ ब्राह्मण में मिलेगा। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेदीय है, अभी मैं शुक्ल और कृष्ण दोनों बताऊंगा आपको, लेकिन अभी के लिए इतना याद रखो कि शतपथ ब्राह्मण है किसका सर, ब्राह्मण ग्रंथ है यजुर्वेद का। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है कि कैसे यज्ञ की रूल बुक है एक प्रकार से इस वेद को पढ़ने की।
यजुर्वेद के दो प्रकार के हैं, एक तो शुक्ल यजुर्वेद होता है, एक कृष्ण होता है। शुक्ल यजुर्वेद में पद्य दे रखे हैं यानी कि वर्षे दे रखा है, और गद्य दे रखे हैं किसके अंदर सर, वो कृष्ण यजुर्वेद में दे रखा है। इसको आप वाद से नई सहायता भी, संहिता के नाम से भी जाना करते हो, वाद से नई सहायता, और इसको कहते हो आप लोग काठक। इसमें आपको मिलेगा, इसमें कई सारे हैं, सारे तो नहीं याद करने हैं हमको, इसमें आपको एक याद रखना है, तैत्तिरीय याद रखना है, एक आपको याद रखना है इसके अंदर तैत्तिरीय याद रखना है, एक आपको मित्रणी याद रखना है। ये दो नाम याद रखना है, एक तो मित्रायणी याद रखना है, एक आपको तैत्तिरीय याद रखना है, ये दो नाम याद रखने हैं। वाद से नई सहायता में आपके पास में मध्यान्ह शाखा है, कणव शाखा है, ऐसे ब्रांचेज और भी बन रही है आपकी, वो ब्रांचेज पे नहीं जाना आपको। आपको याद रखना है कि शुक्ल यजुर्वेद का ही हिस्सा है क्या, सतपथ ब्राह्मण। सतपथ ब्राह्मण किसका है, शुक्ल यजुर्वेद का एक हिस्सा आता है। ब्राह्मण ग्रंथ इनके कौन कौन से हैं सर, एक तो सतपथ ब्राह्मण बता ही दिया मैंने, जिसको लघु वेद कहते हैं, सबसे बड़ा भी है, प्रमाणिक भी है, प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। इसके अलावा तैत्तिरीय कृष्ण यजुर्वेद है, ये ऋषि तितर के द्वारा, जिसमें 3 ऋण के बारे में बताया गया है। देव ऋण होता है, एक पितृ ऋण होता है, एक ऋषि ऋण होता है, तो उन 3 ऋणों के बारे में जिक्र यहीं पे ही है। पंच महायज्ञ बताए गए हैं, ब्रह्मा, देव, भूत, पितृ, मनुष्य, ये पंच महायज्ञ भी बताए गए हैं ब्राह्मण ग्रंथ में। अरण्यक इसके अंदर सतपथ शुक्ल आता है, एक आपका वृहदारण्यक शुक्ल आता है, तैत्तिरीय कृष्ण आता है, मित्रायणी कृष्ण आता है। उपवेद में धनुर्वेद है, जिसको भृगु और विश्वामित्र और भारद्वाज के द्वारा लिखा गया है आपका। तो शुक्ल यजुर्वेद जो है वो उसमें 19 उपनिषद है, और जो कृष्ण यजुर्वेद है उसमें 32 उपनिषद आते हैं टोटल, ठीक है, जिनके अंदर नाम ये आपके हैं ही सारे। तो ब्राह्मण ग्रंथ ही याद कर लेना, बाकी ये याद करने का नीड नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके आगे ब्राह्मण ग्रंथ ही रहेगा। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है ये वाला। उपनिषद ये वाले लगभग सारे ही याद करने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से लगभग कुछ छोड़ने का है ही नहीं आपका, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तो गांठ बांध लेना, 2-3 बार कॉपी पे लिख लेना चाहिए, सबसे ज्यादा जरूरी सेक्शन है ये वाला। उपनिषद जो है उसके अंदर आपका, इसमें एक तो उपनिषद आपको याद रखना है बृहदारण्यक, इसके रचनाकार है महर्षि याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद इसमें लिखा हुआ है, और उसके अलावा इसके अंदर जो ना कात्यायनी संवाद भी इसी में लिखा हुआ है। इस उपनिषद है जिसमें आध्यात्मिक विषय के बारे में बताया गया, और ये मांडुक्य उपनिषद के बाद में दूसरा सबसे छोटा उपनिषद है, सबसे छोटा मांडुक्य उपनिषद है, उसके बाद में सबसे छोटा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इस उपनिषद है। इस मतलब नाम से ही पता लग रहा है छोटा हो गया। तैत्तिरीय उपनिषद में ही लिखा गया है अतिथि देवो भव, आपने ये नाम बहुत बार सुना भी होगा, और वरुण और भगवान, वरुण और के साथ साथ भृगु ऋषि का संवाद अगर है तो तैत्तिरीय उपनिषद में है, डायरेक्ट एमसीक्यू आता है इसका भी। मित्रायणी उपनिषद है, ये सबसे नया उपनिषद कहलाता है। कठ उपनिषद है, कठ उपनिषद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार आए हैं। कठ उपनिषद में यम और नचिकेता के बारे में कम्युनिकेशन दिया हुआ है, यम और बालक नचिकेता का आपस में कम्युनिकेशन कठ उपनिषद में ही है। श्वेतासर उपनिषद है, इसका अर्थ है सफेद अश्व के द्वारा वाहित, सफेद घोड़े के द्वारा चलने वाला, और भक्ति शब्द का सबसे पहले उल्लेख जो है वो गुरु भक्ति, नवदा भक्ति जो है ना, सब कुछ पहली बार दी गई है, कहां पे वो दी गई है आपको श्वेतासर उपनिषद में। सफेद अश्व के द्वारा वाहित कहते हैं श्वेतासर को तो हम लोग, और भक्ति शब्द पहली बार हमें कहां पे पता लगा, वो लगा हमें श्वेतासर उपनिषद से। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कैसे करोगे आप लोग। उपनिषद में बृहदारण्यक के बारे में जानना है, बृहदारण्यक में याज्ञवल्क्य और गार्गी संहिता के बारे में जिक्र है। इसके अलावा उपनिषद के बारे में बात करोगे तो इस यहाँ पे इस उपनिषद, ये मांडुक्य उपनिषद के बाद दूसरा सबसे छोटा आता है, आध्यात्मिक विषय इसमें लिखे हुए हैं आपके। अतिथि देवो भव कहां पे है सर, ये तैत्तिरीय उपनिषद में है। वरुण और भृगु ऋषि का संवाद कहां पे है, तो भी आंसर तैत्तिरीय में ही रहेगा। सबसे नया उपनिषद इसमें से कौन सा है, तो सबसे नया इसमें मित्रणी आता है। यम और बालक नचिकेता के बारे में कम्युनिकेशन कहां पे है, तो कठ उपनिषद में है। और भक्ति, नवदा भक्ति, गुरु भक्ति संवाद जो है वो कहां पे है, वो श्वेतासर में है, जिसका मतलब सफेद अश्व के द्वारा वाहित आता है आपका। तो आप लोग ये याद करोगे, सबसे नया जो उपनिषद है वो मैत्रेयी है, याद रखना है। इसके अलावा जो फादर वरुणा और भृगु ऋषि के बारे में है वो इसमें आपका तैत्तिरीय के अंदर लिखा हुआ है। इसके अलावा आपको इसके अंदर इस उपनिषद है, ये सेकंड स्मॉलेस्ट उपनिषद है किसके, मांडुक्य उपनिषद के बाद में, है ना। तो ऐसे करके इनको लिंक बना लोगे आप लोग। तीसरा या सेकंड लास्ट वेद हमारा, चारों वेद हम पूरे कर रहे होंगे आज, तो तीसरा अब छोटे छोटे हैं दो, सामवेद और अथर्ववेद, दो ही बचे हैं आपके पास में।
सामवेद जो है इसका मतलब क्या है सर? साम का मतलब होता है शाब्दिक अर्थ, साम का होता है गायन, मतलब सिंपल गाना, सिंगिंग, म्यूजिक, ये अब आ गया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वेद है। ये इंपॉर्टेंट पता है क्यों है? आप अगर भागवत गीता को पढ़ते हो तो वहां पे एक आपको छोटी सी लाइन मिलेगी कहीं पे, मैं वेदों में सामवेद हूं, देवों में मैं इंद्र हूं, इंद्रियों में मैं मन हूं और प्राणियों की चेतना शक्ति हूं। भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं, आई एम द सामवेदा अमंग द वेदास, इंद्रास अमंग द गॉड एंड माइंड अमंग द सेंस एंड द कॉन्शियसनेस पावर ऑफ लिविंग बींग्स। ये बात खुद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तो सोच सकते हो ये कितना ज्यादा महत्वपूर्ण वेद रहेगा, जो भगवान खुद अपने आप को मानते हैं कि मैं वही हूं, सामवेद ही हूं मैं। सबसे छोटा वेद भी यही है, शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल वेदास, सबसे छोटा भी यही है। यज्ञ के समय जो भी बातें गाई जाते हैं, मंत्र गाए जाते हैं यज्ञ के टाइम पीरियड में, उन्हीं मंत्रों का जिक्र सामवेद में है। भारतीय संगीत जिसमें सा रे गा मा पा धा नी सा, जो हम स्वर पढ़ते हैं, वो यहीं से ही तो निकाले हैं। भारतीय संगीत से संबंधित प्राचीनतम ग्रंथ यही है। ओल्डेस्ट बुक रिलेटेड टू इंडियन म्यूजिक पूछ लिया जाए तो सामवेदा ही है। इसको पढ़ने वाले कौन है? अभी बताया था मैंने, उद्दाता जो कहलाते हैं, इसके रिसाइटर कहलाते हैं। इसके कंपाइलेटर कौन है? तो माना जाता है इसको कंपाइल किया है जैमिनी और सुकर्मा ऋषि ने इसको कंपाइल किया है। इसमें सारे ऋग्वेद वाले ही मंत्र हैं। इसमें क्या किया, 1875 टोटल मंत्र है, जिनमें से 1800 तो ले लिए हैं ऋग्वेद से ले लिए और 75 इसमें से नए डाले हैं। तो मतलब ऐसा समझो ये लगभग ऋग्वेद ही है, एक्सेप्ट 75 मंत्रास, यानी कि नंबर ऑफ मंत्रा इसमें टोटल 27 तो अध्याय है, 1875 है, 75 छोड़ के बाकी सारे ऋग्वेद की ही हैं आपके, मतलब ऋग्वेद से ही निकाले गए हैं सारे मंत्र 1800 इसमें। इसकी ब्रांचेस कौन सी है? तो इसके अंदर 3 ब्रांच है, मतलब मेनली 3 हिस्सों में तोड़ते हैं, उसके अंदर फिर आगे जाके हजारों और भी हो जाती है। जैसे कि एक तो आपकी कोथुम संहिता है जो सबसे ज्यादा प्रचलित है उत्तर भारत के अंदर। एक है रणायनी संहिता, रामायण मत बोल देना इसको, रणायनी संहिता है। एक जेमनीय संहिता है जिसके अंदर आपका जो है ना तलवक्कार संहिता दक्षिण भारत में बहुत चलती है। तो कोथुम संहिता है नॉर्थ इंडिया की बहुत फेमस है, जेमिनी है वो दक्षिण भारत की बहुत प्रसिद्ध है। एक इसकी और भी है म्यूजिक जिसका नाम रामायणीय संहिता है आपकी। इसके कौन कौन से ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद और उपवेद आते हैं? तो ब्राह्मण की ग्रंथ की संख्या 8 है इसमें, जिसके अंदर आपके पास में एक आता है जैमिनीय, एक तलवाकर। ये वेदव्यास के शिष्य जैमिनी और जैमिनी के शिष्य तलवाकर के द्वारा इसकी रचयिता की थी। इसके अलावा एक इसमें षड्विश है जिसको अद्भुत भी कहते हैं, इसमें अकाल, भूकंप, जादू टोना इसके बारे में है। इसके अलावा एक महाब्राह्मण या पंचविश तांडे भी कहते हैं। आचार्य तांडे सतपथ ब्राह्मण के बाद सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है और ये बेसिकली सोम यज्ञ, इंद्र के वर्णों की उत्पत्ति करता, ये सब कुछ इसमें ब्राह्मण ग्रंथ में लिखा है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सतपथ के बाद में दूसरा सबसे बड़ा आता है आचार्य तांडे आपका। अरण्यक इसमें छंदोग्य बहुत इंपॉर्टेंट है, जैमिनीय और तलवाकर है। छंदोग्य ये ब्राह्मण से संबंधित है और जैमिनीय में ओम और गायत्री मंत्र का जिक्र किया गया है। अगेन मैंने कहा ना ऋग्वेद से लिया, तो ऋग्वेद में भी गायत्री मंत्र था ही, ओम का भी जिक्र हम कर रहे थे, मतलब ओम का जिक्र यहाँ पे कर रहे हैं, ओम के बारे में सब कुछ उल्लेख किया गया। उपनिषद 16 है टोटल इसके, एक केन उपनिषद और एक छंदोग्य। छंदोग्य सबसे इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि सबसे प्राचीन उपनिषद यही माना जाता है बृहदारण्यक के साथ में। सबसे पहले देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख, कृष्ण को ऋषि अंगिरास का शिष्य माना। 3 आश्रम बताए गए हैं इसमें, वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तो इसमें 4 आश्रम हो जाते हैं। एक तो आश्रम ब्रह्मचार्य होता है जो 25 साल तक का है, एक गृहस्थ आश्रम होता है जो 25 से 50 के बीच का, एक आता है फिर वानप्रस्थ आश्रम आता है 50 से 75, और 75 के आगे वाला संन्यास आश्रम होता है। लेकिन यहाँ पे 3 आश्रम के बारे में जिक्र किया है। इसमें श्वेत केतु संवाद है, नारद संवाद है, इसके अलावा इंद्र विरोचन की कथा है, सत्यकाम जाबिली की कथा है, इन सब के बारे में जिक्र किया गया है। केन उपनिषद में गुरु शिष्य के बारे में जिक्र है, आपस में विवाह जो क्या कहते हैं रहस्यमयी संवाद किया गया है। उमा देवी और हेमवती की कथा भी केन उपनिषद में ही आती है। उपवेद में गंधर्व वेद है आपका, जिसमें जनक, इंद्र, नारद, भरतमुनि और विषय कला और संगीत है, मतलब आर्ट एंड म्यूजिक वाला ही सेम आपका थीम, तो उपवेद में वही चलेगा आपका। इसके बाद में चौथा और आखिरी जो वेद है जिसका नाम है आपके पास में अथर्व वेद।
अथर्ववेद है ये सबसे नया है, आई मीन लेटेस्ट वेदा ये है आपका। एक बार के लिए इसको फिर से रिवाइज कर लेना। सामवेद गाने वाला हो गया, सबसे छोटा है, संगीत म्यूजिक इसी में ही आएगा आपका, प्राचीनतम ग्रंथ है, यज्ञ के टाइम पीरियड में जो भी मंत्र गाए जाते हैं उनका जिक्र है, रिसाइटर को उद्दाता कहते हैं, इसके कंपाइलेटर जैमिनी और सुकर्मा है, 1800 मंत्र ऋग्वेद से, 75 इसमें नए हैं, 27 इसमें टोटल अध्याय चैप्टर दिए हैं। भगवान श्री कृष्ण के लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि वेदों में भगवान श्री कृष्ण ने खुद कहा था कि मैं सामवेद हूं। इसमें 3 मेन ब्रांच है, कौथुम संहिता जो कि उत्तर भारत की है, जैमिनीय जो कि दक्षिण भारत की है, एक इसकी राणायनीय संहिता आती है। इसके ब्राह्मण ग्रंथ में टोटल 18 है, जिसमें आचार्य तांड्य सतपथ के बाद सबसे बड़ा है। इसके अलावा जैमिनीय है, ये वेदव्यास के शिष्य जैमिनी और जैमिनी के शिष्य तलवाकर का है। इसमें एक षड्विश है जो अकाल, भूकंप और जादू टोना के बारे में है। अरण्यक में जैमिनीय और तलवाकर में गायत्री और ओम का उल्लेख किया गया है। केन उपनिषद में गुरु शिष्य संवाद है। छंदोग्य सबसे प्राचीन है आपका, जिसमें भगवान श्री कृष्ण देव की पुत्र कृष्ण और कृष्ण ऋषि अंगिरस शिष्य के बारे में लिखा गया है। इसमें 3 आश्रम का जिक्र किया गया है छंदोग्य में। उपवेद में जनक, इंद्र, नारद, भरत मुनि के बारे में जिक्र किया गया है। इसके बाद में आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे नया है। इसके कंपाइलेटर, इसको अथर्व इसलिए कहते हैं, इसके कंपाइलेटर अथर्वा ऋषि और ऋषि अंगिरा थे। हम इसके कंपाइलेटर कौन थे? इसके कंपाइलेटर थे ऋषि अंगिरा और के साथ साथ जो है वो अथर्वा ऋषि, ये इसके कंपाइलेटर थे। इसके और भी कोई नाम है? हाँ, इसके और नाम है कई सारे, जैसे अथर्वा ऋषि वो वेद, इसके अलावा इसको श्रेष्ठ वेद, ब्रह्म वेद, विशग वेद, और इसके अलावा इसको छंद वेद, और इसके अलावा इसको जो है ना वो आपको श्रेय वेद। ऐसे कई सारे नाम हैं इसके, जो आपको हो सकता है कि अनदर नेम करके सवाल पूछ लिया जाए एग्जाम में। इस वेद को पढ़ने वाले क्या कहलाते हैं? इस वेद को पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहा करते हैं। ब्रह्मा इस वेद को पढ़ने वाले को कहते हैं। पृथ्वी सूक्त, पृथ्वी मेरी माता है, मैं उसका पुत्र हूं, ये पृथ्वी सूक्त जो संबंधित है वो भी अथर्ववेद से ही है। इसमें क्या क्या चीजें मिलेगी, मतलब ये वेद किससे रिलेटेड है आपका? तो ये वेद रिलेट करता है जादू टोना से, तंत्र मंत्र से, शल्य क्रिया से, मतलब चिकित्सा जैसे होगी, औषधि विज्ञान हो गया, लौकिक जीवन जैसे हो गया आपका। मैंने अभी बताया लौकिक अलौकिक क्या होता है, तो उनके बारे में सब लिखा हुआ है। 20 अध्याय चैप्टर लिखे गए हैं, 730 सूक्तियां लिखी है, और 5987 इसमें टोटल मंत्र लिखे हैं। सभा और स्मृति के बारे में भी यहां पे पहली बार बताया गया है। सभा स्मृति जो है ना, ऐसा माना गया है कि 2 पुत्रियां हैं, किनकी? ये ब्रह्मा की 2 पुत्रियों के बारे में जो है ना बताया गया है, सभा और स्मृति का। सभा का मतलब होता है कि एक बुजुर्गों या विद्वानों की परिषद होती थी, उसको सभा कहते थे, जिसमें राजा, पुरोहित, श्रेष्ठ या अनुभवी लोग बैठते थे, जो न्याय का काम करते थे, प्रशासन का काम करते थे, या किसी गंभीर मामले पे बात किया करते थे। स्मृति जो होती है, स्मृति का मतलब होता है एक आम जनता की जो सभा थी, जन संधारण की जो सभा थी, उसको कहते थे स्मृति कहते थे। तो मोटे तौर पे ये 2 डॉटर ऑफ प्रजापति, प्रजापति की 2 पुत्रियां माना गया, इनको सभा और स्मृति किसमें? अथर्ववेद के अंदर ही माना गया। ब्रांच कौन सी है? ब्रांच इसमें सोनकी, एक सोनक ब्रांच है, एक पेपलादी जो पिपलाद की ब्रांच है। मगध तथा अंग का उल्लेख किया गया, 16 महाजनपद है, उनमें से इन जनपदों का उल्लेख है। कुरु वंश के शासक परीक्षित के बारे में जिक्र यहां पे किया गया अथर्ववेद के अंदर ही। इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम है गोपत ब्राह्मण, जिसको ऋषि गोपत ने लिखा था, जिसमें आपको जो ना ओंकार और केवल्य की अवधारणा, इसकी ब्रांच पिपलाद और सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में है। उपनिषद 16 है, जिसमें मुंडको उपनिषद लिया गया है। मुंडको उपनिषद एग्जाम में कई बार पूछा गया। इससे एक सत्यमेव जयते नाम की लाइन है ना, वो आपकी मुंडक उपनिषद से ही निकाली गई है। यज्ञों को जो ना टूटी फूटी नौका का समान, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। मंत्रोपनिषद जो उपनिषद है आपका, उसके अंदर, या मुंडक उपनिषद है, उसके अंदर ये लिखा गया है कि यज्ञ जो है वो टूटी फूटी नाव का जिक्र किया गया। मांडुक्य मैंने अभी अभी बताया था सबसे छोटा है, 2 नंबर पे सबसे छोटा ईश उपनिषद बताया था। एक प्रश्न उपनिषद है, ये हमें सूर्य की समस्त जगत को प्राण शक्ति देता है, इसके बारे में। सूरज ही कहते हैं सबकी एनर्जी का सोर्स है, ये बात हमें प्रश्न उपनिषद से पता लगा। उपवेद में इसमें शिल्प वेद आता है। शिल्प वेद के रचनाकार विश्वकर्मा है, जो कि स्थापत्य कला के बारे में बात करते हैं, मतलब आर्किटेक्चर का सब्जेक्ट है मेनली इसके अंदर। किसमें सर? शिल्प वेद के अंदर। तो उपवेद, शिल्प वेद जो है उसके अंदर आर्किटेक्चर के बारे में मेंशन किया गया है आपका। ऋग्वेद, तो अब इनका एक लास्ट में कह सकते हो आप लोग कंपाइलेशन हो गया कि ऋग्वेद का तो जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो ऐत्रेय है, एक कौशितकी है, और इसका शतपथ
ब्राह्मण ग्रंथ हो गया शुक्ल में, एक तैत्तिरीय याद करना है, सामवेद का पंचविश और जैमिनीय याद कर लेना, अथर्ववेद का गोपथ याद कर लेना। उपनिषद में ऐत्रेय कौशितकी याद रखना है, ऋग्वेद का। यजुर्वेद में कई है, जैसे कि एक आपका बृहदारण्यक हो गया, ईश हो गया दूसरा सबसे छोटा, मित्रायनी हो गया, तैत्तिरीय हो गया, कठ हो गया और इसके अलावा श्वेताश्वर हो गया। सामवेद में छंदोग्य और केन हो गया और अथर्ववेद में प्रश्न, मुंडक और मांडुक्य हो गए। अरण्यक में इसमें ऐत्रेय कौशितकी और संखायन हो गए। यजुर्वेद का अरण्यक जो है तैत्तिरीय है, बृहदारण्यक है, शतपथ है और मित्रायनी है। सामवेद में आपका अरण्यक जो आता है वो जैमिनीय छंदोग्य है और इसका वैसे कोई और अलग, अथर्ववेद का कोई अरण्यक है ही नहीं। सुक्तियां 228 सुक्तियां हैं इसके अंदर। इसमें सामवेद में 1875 मंत्र है और अथर्ववेद में 20 अध्याय चैप्टर हो गए, 730 सुक्ति है और 5987 मंत्र दिए हुए हैं। पढ़ने वाले को होत्र कहते हैं, यजुर्वेद को अद्रव्यू कहते हैं, सामवेद को उद्गाता कहते हैं, अथर्ववेद को ब्रह्मा कहते हैं। उपवेद इसका आयुर्वेद है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यजुर्वेद का धनुर्वेद है। सामवेद का जो है ना वो नारद है या इसको गंधर्व वेद भी कहते हैं और जो अथर्ववेद है उसको शिल्प वेद उसका है, जिसको विश्वकर्मा के नाम से भी हम लोग जाना करते हैं, जिसको इंग्लिश में भी ये दिया हुआ है आपका। ठीक है, आगे ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ मैंने अभी बता ही दिया था, तो जो यज्ञों के विषयों के बारे में आते हैं वो ब्राह्मण ग्रंथ है, ये तो खैर हो ही गया। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे ही रखते हैं। अब मैं मिलूंगा आप लोगों को एक और नए चैप्टर, एक और नए अध्याय के साथ में। तब तक आप लोग अपना ख्याल जरूर रख लीजिएगा, ठीक है। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना और स्टार IQ एप्लीकेशन को आप लोग ज्वाइन कर लेना। वहां पे आप लोगों को जो है वो प्रॉपर बैच है, आधारशिला बैच है, वो मिल जाएगा। अच्छे से प्रिपरेशन करने का मौका मिलेगा। ओके, थैंक यू सो मच डियर, अपना ख्याल रखना आप लोग, शुक्रिया।